106 मीटर और 106 मीटर दोनों, ठीक है। तो दोनों मान लिखेंगे 106 मीटर प्लस 106 मीटर। साथ ही साथ आपको देखिए दो अर्ध वृत्त है, देखिए ये और एक ये आंतरिक भाग, सिर्फ इसको देखिए बच्चों, ठीक है। सिर्फ इस भाग को देखिए, वाला प्रश्न में सिर्फ इस भाग का बात करें आंतरिक भाग की, ठीक है। आज जो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे, है ना प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मैथ का, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। उसके दौरान हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था, विद्युत से संबंधित क्षेत्रफल को, और इसमें शायद कुछ क्वेश्चन रह गए हैं प्यारे बच्चों, वो भी प्रश्नावली 12.3 का, क्योंकि 12.1 12.2 हम लोग बेहतर से कंप्लीट कर चुका है प्यारे बच्चों, है ना, कर चुके हैं हम लोग। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 12.3 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों, जिसमें शायद कुछ क्वेश्चन हम लोग का रह गया था, है ना। हम लोगों ने 1 से 7 तक शायद कंप्लीट किया था, ठीक है। और 8 से आगे जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उन सभी को इस आज के हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे और बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, ताकि किसी प्रश्न में प्यारे बच्चों को कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। मेरा भरपूर प्रयास रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते होंगे हम लोग प्रश्न संख्या 8 से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त, मित्र, यार, बंधु, सैनियों के पास प्यारे बच्चों, ताकि आपकी तरफ वो भी उपस्थित होकर के ये सेशन का जो है सदुपयोग कर सके प्यारे बच्चों, ठीक है। उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंस ये चैप्टर आपका प्रश्नावली 12.3, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, किसी न किसी का मतलब मैट्रिक में कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से एक्सरसाइज ये है प्रश्नावली 12.3 प्यारे बच्चों, ठीक है। हालांकि सभी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होते प्यारे बच्चों, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सभी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग इसको पहले पार्ट को देखा था 1 से 7 क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सभी फिगर बेस्ड पर आए थे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करने से दिक्कत है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रश्नावली 12.3 का हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 7 तक हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट किया था प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 को हम लोग करने जा रहे हैं। 8 से जितने भी प्रश्न सभी को बारी बारी करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग सेशन बने रहे, प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपकी तरह आपके दोस्त मित्र यार भी जो है यहाँ पर उपस्थित होकर आपके बीच में जो है परिवार का हिस्सा बनते हुए अच्छे से चीज़ों को समझ सके और तैयारी अपने बेहतर कर सके। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोगों ने ओवरऑल फिगर मैंने बना कर रखा प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर साइज बड़ी है, इसलिए मैंने स्क्रीन को लगा दिया प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़िए, बेहतर से समझिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिगर को समझेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग प्रश्न को देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करा प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते प्यारे बच्चों। आकृति एक दौड़ने का पथ मीन्स रेसिंग ट्रैक आप लोगों ने दौड़ा प्यारे बच्चों, आप लोग स्कूल में कभी दौड़ा प्यारे विद्यार्थी जी? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन दौड़ते प्यारे बच्चों, कौन कौन दौड़ते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो कहा रहा है कि एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है रेसिंग ट्रैक, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, जिसके बाएं और दाएं सिरे क्या है, अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार आप लोग समझ पा रहे प्यारे बच्चों, देखिए बाएं और दाएं सिरे, इधर क्या है, इधर आपका बायां सिरा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जानना फिगर आप समझ गए तो आंसर आप लोग कर पाइएगा। प्यारे बच्चों फिगर को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर क्या हो गया बाया, इधर हो गया दाया सिरा, ठीक है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं खंडों के बीच की दूरी जो है 60 मीटर है। कहने का मतलब क्या है, ये जो है देखिए आंतरिक समांतर रेखा है, ठीक है, एक ये है, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों, और एक ये है ना। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, ये जो दूरी है ये कितना है आपका 60 मीटर है। ओके ठीक है, ध्यान को समझिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड क्या है, 160 मीटर लंबा है। प्रत्येक रेखाखंड मीन्स दो रेखाखंड था आपस में समांतर, जिसके बीच में दूरी कितना 60 मीटर, और प्रत्येक रेखाखंड माने ये और ये दोनों कितना है 106 डिग्री है, 106 मीटर है, 106 मीटर। और ये भी क्या हो जाएगा, अगर इसको भी हम लोग लेंगे तो ये भी सेम 106 मीटर का है, ठीक है, दोनों का बोला है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, कौन सा, ये जो पथ है देखिए यहाँ से यहाँ, ये जो पथ है आपका देख रहे जो डॉट हमने किया है बच्चों, ये क्या है, ट्रैक है, ठीक है, रेसिंग ट्रैक है, इसी पर लोग दौड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो इसकी चौड़ाई दी हुई है बच्चों, ये जो चौड़ाई दी है ये कितना दी हुई है, ये दी हुई है 10 मीटर, कितना दी हुई है 10 मीटर। ओके प्यारे बच्चों, जैसा प्रश्न बोला गया वैसे उन्होंने फिगर को समझा प्यारे बच्चों, मैंने प्रयास किया प्यारे बच्चों ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन में कहाँ कहा जा रहा है अब, ठीक है। अब यहाँ से आगे फिगर को समझिए, फिर क्वेश्चन में क्या है उसको हम बाद में देखते हैं क्या क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। फिगर को समझिए पहले, ठीक है। यहाँ क्या है देखिए, तो आप लोग यहाँ से अगर देखिएगा ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, आंतरिक अर्धवृत्त इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि दो आंतरिक अर्धवृत्त हो गया। उसी तरह से यहाँ से अगर यहाँ देखिए तो दो क्या हो गया, बाहरी अर्धवृत्त हो गया। यहाँ पर भी एक इधर और एक इधर, है ना, बहुत सारे होगा, दो बाहरी अर्धवृत्त हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आंतरिक अर्धवृत्त दो ठो है और बाहरी अर्धवृत्त क्या है, दो ठो है। ओके प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से इसको मिलाते हैं प्यारे बच्चों तो दो आयत बने, देखिए यहाँ पर और एक यहाँ पर दो आयत बना प्यारे बच्चों। देखिए इसको अगर मिलाते हैं तो बनना प्यारे बच्चों, एक यहाँ आयत बन रहा और एक यहाँ आयत बना, दो आयत बना प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या बना है, ये क्या है, आयत है, दो आयत बना प्यारे बच्चों, है ना, दो आयत बना प्यारे बच्चों, ध्यान को समझिए प्यारे बच्चों। अब ये अर्धवृत्त है प्यारे बच्चों, तो अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या कितनी हो सकती है, देखिए इसको मैंने डॉट डॉट करके मिलाने का प्रयास किया बच्चों। देखिए अर्धवृत्त नहीं लगा, हाँ देखिए इसको पूरा दो भाग में अगर बांट रहा है बच्चों, ठीक है, एक अर्धवृत्त बन रहा है ना, ठीक है। अगर इसको मिलाते तो सर्कल है, लेकिन इतना पोर्शन दिया होता है क्या है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको मिला देते हैं बच्चों, ठीक है, क्या होगा, अर्धवृत्त पार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चीजें समझ पा रहे थी, मैंने डॉट डॉट करके सर्कल बनाने का प्रयास किया ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि सिर्फ आधा पोर्शन दिया हुआ तो अर्धवृत्त हो गया, पूरा रहता तो वृत्त हुआ। तो उसी तरह से अगर बड़ा काम करते हैं बच्चों तो बड़ा का भी देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर बड़ा का डॉट करते हैं तो ये भी क्या होगा, एक वृत्त बन जाएगा, लेकिन ये पोर्शन नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये पोर्शन दिया हुआ, क्या है, ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर दो आंतरिक अर्धवृत्त है और दो बाहरी अर्धवृत्त है। ओके बच्चों, बस प्रश्न में फिगर के माध्यम से जस्ट इतना ही समझने की जरूरत है हम लोग के प्यार, ओके, ठीक है। और ये जो है ट्रैक है जिसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर दी हुई है, ठीक है। ओके प्यार बच्चों, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं प्यार बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या मिल सकता है, यहाँ से हम लोग को मिल सकता है प्यार बच्चों दो अर्धवृत्त है, ठीक है प्यार बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं प्यार जाते छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, है ना, छोटे अर्धवृत्त भाग की त्रिज्या और बड़े अर्धवृत्त भाग की त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे प्यार बच्चों, ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे, जस्ट मैं समझाने का प्रयत्न, फिर हम लोग स्टेटमेंट को जैसे हम लोग को लिखना है वैसे हम लोग लिखेंगे। आपको ध्यान क्या देखिए बच्चों, ठीक है। छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या को मान लिया हम लोग क्या, आर मान लिया, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो आप लोग अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ ये सर्कल है और ये आधा भाग दिया तो ये अर्धवृत्त है, और ये अर्धवृत्त का पूरा क्या है, ये डायमीटर हो गया, ये व्यास हो गया, तो व्यास पूरा तो व्यास हो गया, लेकिन हमको निकाला क्या है, रेडियस। तो हम लोग जानते हैं आर वाला क्या होता है, डी बटे 2 मीन्स व्यास बटे 2, तो यहाँ क्या है 60 और 60 बटे 2 कर देते हैं तो हम लोग क्या मिलता है बच्चों, 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर कहने का मतलब है कि आंतरिक अर्धवृत्त भाग की त्रिज्या जो हो गई हम लोग क्या मिले, 30 मीटर। ओके प्यारे बच्चों, उसी तरह से अगर बड़ा को हम लोग करते हैं, बड़ा को हम मान लेते हैं आर, बाहरी अर्धवृत्त भाग की त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा बच्चों, देखिए आप लोग, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ क्या है 60 है, ठीक है, तो इसका रेडियस हम लोग क्या निकाला 30, लेकिन इसी में क्या किया गया, देखिए ये तो आंतरिक यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन बाहरी जो बाहरी अर्धवृत्त है वो यहाँ से पूरा यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक है। तो ये देखिए ये भाग की जो चौड़ाई है, जो ट्रैक है इसकी चौड़ाई थी ये क्या 10 मीटर, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 30 निकाला, इसका क्या निकाला, इसका जो आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या हम लोगों ने 30 निकाला प्यारे बच्चों, ठीक है। और चौड़ाई जो है उसको हम लोग अगर जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों 30 + 10 कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग को 40 मीटर क्या निकल गया आपका, ये निकल गया बाहरी अर्धवृत्त भाग की त्रिज्या। ओके प्यारे बच्चों, तो इसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों फिगर को आप लोग बारीकी से बेहतर से समझ चुके हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, लिखते हैं जो दिया हुआ है, दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, हम लोग ने क्या निकाला, ठीक है, जो दिया है वही हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या दिया क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या दिया प्रश्न, आप लोग देखिए इसके पेपर क्या दिया हुआ है, बाएं और दाएं से दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी जो दिया हम लोग लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, दोनों, ठीक है, आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी है, रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी दूरी पे बच्चों, देखिए 60 मीटर दी हुई है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार, है ना बच्चों, जो हम लोग को तरीका लिखने का जाती थी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, ये भी लिख लेंगे, प्रत्येक रेखा खंड की
लंबाई क्या दी हुई बच्चों, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई दी हुई है 106 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ पथ की चौड़ाई जो है, पथ की चौड़ाई भी हम लोग को दी हुई है। कुछ निकाला क्या बच्चों, मैं वही लिखा हूँ जो क्वेश्चन में आपका दिया है, 10 मीटर। ठीक है, अब हम लोग निकाला क्या बच्चों, हम लोगों ने आकृति के माध्यम से क्या निकाला, अर्धवृत्त की आंतरिक अर्धवृत्त भाग की त्रिज्या और बाहरी अर्धवृत्त भाग की त्रिज्या, तो हम वो भी लिखेंगे। ठीक है क्या बच्चों, आंतरिक अर्धवृत्त की, ठीक है बच्चों क्या लिखेंगे, आंतरिक अर्धवृत्ताकार, है ना, भाग की त्रिज्या क्या हम लोगों ने माना क्या बच्चों, इसको हम लोगों ने माना स्मॉल आर आंतरिक है, तो हम लोग क्या निकला 30 मीटर निकला। कैसे निकला मैंने आपको बताया बच्चों। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे बाहरी अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या। ठीक है, इसको हम लोग क्या माना कैपिटल आर। ठीक है, इतना हम लोग निकला 40 मीटर। ओके बच्चों, कैसे निकला मैंने आपको पूरी तरह से फिगर के माध्यम से बताने का भरपूर प्रयास किया बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ आपको फिगर बेहतर से समझ में आएगी बच्चों। अगर किसी तरह से कोई परेशानी होगी तो प्लीज आप लोग दोबारा देख करके और भी बेहतर से समझ सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है, हम लोग को प्रश्न में जाते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न क्या कहा गया, ठीक है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है बच्चों, मीन्स ये जो अंदर के भाग है, ये पथ, ये जो है, इसको पूरा एक चक्कर पूरा करने में जो है कितना आपका क्या पूछा है, कितना दूरी चलेगी। ठीक है, ये पूरा एक पथ पर आंतरिक चलने में कितनी दूरी तय करेगी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चों, तो हम लोग को लिख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है क्या प्यारे बच्चों, आंतरिक दूरी बताना है ना, क्या है आपका, पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, आंतरिक किनारों के बीच की दूरी, है ना, आंतरिक दूरी। इसको स्पष्ट हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, आंतरिक दूरी क्या बताना है, आंतरिक दूरी बताना है हम लोग को। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, आंतरिक दूरी अल्टीमेट हम लोग को निकालना है। कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, कैसे निकलेगा आंतरिक दूरी, देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं क्या है, दो आंतरिक भाग, इस भाग की बात की है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इस भाग की बात की जा रही है। ठीक है, ये तो बाहरी भाग है, ये क्या है, अंदर का भाग है। तो आंतरिक भाग देखिए 102 समांतर रेखाएं थी, जिसकी क्या है, जिसकी लंबाई दी है 106 मीटर और 106 मीटर दोनों। ठीक है, तो दोनों हम आगे लिखेंगे 106 मीटर प्लस 106 मीटर। साथ ही साथ आप लोग देखिए दो अर्धवृत्त है, देखिए ये और एक ये आंतरिक भाग, सिर्फ इसको देखिए बच्चों। ठीक है, सिर्फ इस भाग को देखिए, पहला प्रश्न में सिर्फ इस भाग का बात किया गया आंतरिक भाग की। तो ये क्या है, अर्धवृत्त है और इधर भी अर्धवृत्त है। आगे समांतर रेखाएं की लंबाइयां दी हुई थी, तब उन्होंने दोनों को लिखा क्योंकि हमको इसका भाग की दूरी निकालना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ दो अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या हमको क्या मिली है 30 मीटर। ठीक है, तो दो अर्धवृत्त है, तो इसको क्या करेंगे, दो अर्धवृत्ताकार भाग का अर्धवृत्त की परिधि हम लिखेंगे, अर्ध क्या लिखेंगे बच्चों, दो अर्धवृत्ताकार ना, ध्यान देना बच्चों, अर्धवृत्त की परिधि क्या निकालनी बच्चों, अर्धवृत्त की परिधि, है ना, क्योंकि हमको लंबाई निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है। तो समांतर रेखाएं की दूरी जो दी थी हम लोगों ने लिख लिया बच्चों। साथ ही साथ दो अर्धवृत्त है, इसकी जो हम परिधि अगर निकाले थे बच्चों, मानिए पूरा, तब तो हम लोग को मिलेगा ना, फिर विद्यार्थी जी, है ना, आंतरिक दूरी कितनी होगी, ये पूरा अंदर का दूरी कितनी है। ओके बच्चों, यहाँ से मिलेगा बच्चों, देखिए आप लोग 106 क्या हो जाएगा 212, है ना, 212 612 प्लस 2 और अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों बताइए, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है अर्धवृत्त, वृत्त की परिधि, तो इसको आधा कर देते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। ओके बच्चों, 2 था इसलिए हम लोगों ने 2 लिखा बच्चों। ठीक है, 2 था इसलिए उन्होंने 2 लिखा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या 2 पाई का वैल्यू प्रश्न में दिया होगा बच्चों, नहीं दिया होगा, तो हम लिखेंगे 22 बटे 7 मल्टीप्लाई आर, क्या हम लोग निकला था, आर निकला था हम लोग का 30 मीटर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है फिर विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग को मिलेगा क्या बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग को फाइनली आंसर आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मैं करके देता हूँ बच्चों, देखिए क्या जाएगा, ये 212 प्लस 44 में 30 से करते हैं, 44 जो है ना 22 की 44, इसमें 30 से करते हैं, 0 4 12 4 12 1 13। ठीक है, 1320 बटे का 7, ना कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं बच्चों आएगा 7, 7 में से करते हैं 7 दूनी की 14 और 7 दूनी की 14, 7 आएगा 8 हो जाएगा और 7 दूनी की 14 प्लस का हो जाएगा 1320। तो यहाँ जोड़ने से हम लोग को मिलेगा फाइनली, यहाँ पर हो जाएगा 4 8 2 10, 7 1 8 और यहाँ पर 2 बटे का 7।
ठीक है। ओके प्यारे बच्चों 2804 इतना क्या है मीटर, क्या है मीटर आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझ में प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आगे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका आकृति दी प्यारे बच्चों क्वेश्चन के अनुसार आकृति को बेहतर से समझने का प्रयास करना प्यारे बच्चों। अगर आप लोग आकृति को समझ गए तो ये चीजें आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी प्यारे बच्चों, मीन्स आप लोग उसका हल जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न के 8 के पहले क्वेश्चन पर उन्होंने बेहतर से समझा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आगे का इसका दूसरा क्वेश्चन देते हैं क्या पूछ रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों चलिए हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि नहीं मिटाने से हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये चीजें रहने दें, अगर ये चीजें रहने दें कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है नहीं कर पाए मैं, आप लोग इसको नोट डाउन करने प्यारे बच्चों। चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ, इसका दूसरा पार्ट आप लोग दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करा क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या करा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग देखिए स्क्रीन पर क्या करें इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या करा पथ का क्षेत्रफल, पथ का हम लोग क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, क्या क्या हम लोग को चाहिए पथ का क्षेत्रफल निकालने के पहले आपको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा एक बार और समझने की प्रयास कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों ठीक है। देखिए आपको पथ का अगर क्षेत्रफल निकालना है मीन्स कहने का मतलब पूरा एकदम पथ जो है ये जो पथ है ये पूरा यहाँ से यहाँ जो पूरा है इसका क्या करना है हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान को देखिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है एक आयत बन रहा है, यहाँ तो जस्ट मैंने चौड़ाई बताया था पहले, ये मैंने चौड़ाई बताया था, ठीक है। लेकिन आप लोग देखिए ये एक आयत बना पूरा यहाँ से यहाँ, ठीक है। और एक यहाँ से यहाँ आयत बना डबल आयत बना प्यारे बच्चों, है ना। ये एक आयत बन रहा है ये वाला और ये एक आयत बन रहा है। ओके प्यारे बच्चों ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों एक ये आयत बन रहा और एक ये दूसरा वाला ये आयत बन रहा है। ओके प्यारे बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो दो आयत बन रहा है तो दो आयत का हम लोग क्या निकालना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। दो आयत का भी क्षेत्रफल निकालना होगा हम लोग को। साथ ही साथ आप लोग देखिए दो ठो क्या है आपका बाहरी अर्धवृत्त है, दो ठो क्या है एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, दो बाहरी अर्धवृत्त है, ठीक है। तो दो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना होगा। उसमें से अगर दो आंतरिक अर्धवृत्त देखिए उसके अंदर में है तो दो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो दो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं तो क्या हम लोग का पथ का क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा बच्चों, निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी पथ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 क्या करेंगे 2 क्या है आपका बाहरी अर्धवृत्त है ना, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक, ओके बच्चों, माइनस बाहरी या फिर लिख सकते हैं बड़े, बाहरी या बड़े, ठीक है। जो भी अगर बड़ा छोटा मानेंगे तो बड़ा छोटा मान लिखेंगे, बाहरी आंतरिक मानेंगे तो बाहरी आंतरिक लिखेंगे, ठीक है। तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। ओके बच्चों आप इसको समझ सकते हैं क्यों कैसे हम निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल, फिर से बात समझिए, ठीक है। ये पूरा आपका रेसिंग ट्रैक दिया हुआ बच्चों, ठीक है। ये आपका रेसिंग ट्रैक दिया हुआ, ये पथ दिया हुआ बच्चों। तो पथ को अगर ये अर्धवृत्ताकार प्रश्न को हम यहाँ मिलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ऊपर में एक आयत बना है, देखिए पूरा एक आयत बना है यहाँ से यहाँ तक, और नीचे भी एक आयत बन रहा है, ठीक है। तो दो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। साथ ही साथ एक बाहरी देखिए बाहरी अर्धवृत्त है और ये बाहरी अर्धवृत्त है, दो साइड बाहरी अर्धवृत्त है, इधर भी है और इधर भी है। तो दो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसमें से अगर माइनस करते हैं दो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, तो हम लोग को पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसका यहाँ पर सिंपल हम लोग वैल्यू पुट करेंगे बच्चों और हम लोग आंसर लाएंगे। ओके प्यारे जी मैं ऐसा तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लिखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ओके प्यारे बच्चों तो लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है बताइए आप लोग। अब इस फिगर के अनुसार बताइए आपको लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा लंबाई चौड़ाई। साफ साफ दिख रहा है प्यारे विद्यार्थी देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये अगर पोर्शन ये अगर
सिर्फ ऊपर वाला को लेते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ से पूरा ये पोर्शन क्या है, ठीक है, ये आयत है। तो ये देखिए साफ साफ दिया हुआ है लंबाई आपका और ये चौड़ाई आपका साफ साफ दिया हुआ है। लंबाई आपका 106 मीटर है और चौड़ाई जो क्या है 10 मीटर है। तो वही हमें देखेंगे 106 मल्टीप्लाई 10। ओके बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मीन्स क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, बटे का 2, क्योंकि अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। वृत्त का तो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि बाहरी अर्धवृत्त है, इसमें हम कर रहे हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों, यहाँ तक क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर, अब हमको सॉल्व करना, हम लोग चीजें निकाल चुके हैं, ये समझ गए। बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त है तो क्या है, हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो नीचे हाफ कर देंगे, हाफ करने के साथ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इसको हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा आपका, इसमें अगर इससे कर देते हैं तो हो जाएगा 12, 412, 6 दूनी के 12 के 2, 2 0 1 और 2 का 2, सॉरी 212 हो गई है, ये 212 और ये 10 के लिए 0 हो गया और प्लस 2, ठीक है। ये 2120 हो गया टोटल, इसका वैल्यू 2120 हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, पाई दोनों में क्या है, कॉमन हम लोग लेते हैं कॉमन, ठीक है। पाई बटे 2 दोनों में कॉमन, देखिए पाई बटे 2, पाई बटे 2, पाई बटे 2, पाई बटे 2 दोनों में कॉमन, तो पाई बटे 2 उन्होंने कॉमन लिया बड़ा ब्रैकेट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर उनका बीच है स्मॉल आर माइनस, सॉरी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कोई दिक्कत वाली बच्चों नहीं, ये जैसे वैसे हम लिख देते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर देखिएगा, इसका वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, क्योंकि प्रश्न में पाई का वैल्यू नहीं दिया बच्चों, मैं बार बार बोलते आया हूँ, ध्यान रखिए। अगर प्रश्न में पाई का वैल्यू दिया रहेगा तो उसी को हम वैल्यू लेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं 22/7 लेते हैं, तो 22/7 लेंगे 7, और नीचे में क्या है 1/2 है ही, ठीक है। और यहाँ देखिए आर कितना है हम लोग का, कैपिटल आर हम लोग का क्या निकलता है बच्चों, 40 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर बता दीजिए। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये सी 11 बार में, ठीक है। अब इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तो सकते बच्चों, है ना। इसको हम लोग किस फॉर्म में बता सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, अब रुको एकदम थोड़ा सा, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा हम लोग को, जोड़ने से हम लोग को क्या हो जाएगा 70, और घटाने से क्या हो जाएगा हम लोग को मिलेगा 40 में से 30 जाएगा आपका, क्या बचेगा 10, क्या बचेगा फिर बच्चों 10, ठीक है। अब इससे ये देखिए 10 टाइम चला गया, तो यहाँ से हम लोग को मिलता है 2120 प्लस यहाँ देखिए 102 मल्टीप्लाई का ब्रैकेट से घटाता है तो 100 1100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं बच्चों, तो 2120 और प्लस का हो जाएगा 2200, तो टोटल हम लोग को मिलता है, देखिए आप लोग जोड़ करके 0 2 3 4 4320 क्या है क्षेत्रफल है, तो मीटर का स्क्वायर आंसर। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग चीजें समझ पाएंगे जाती थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से प्रश्न का फॉर्मूला में बेहतर से समझते हैं बच्चों, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कहीं भी कोई दिक्कत आपको मैं नहीं जानने का भरपूर प्रयास किया बच्चों, और उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर मैंने फिगर को बताने का प्रयास किया बच्चों। मैं हर सोल्यूशन को हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों, जो कमजोर है उनको भी सभी चीजें बेहतर से समझ में आ सके बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आप ये प्रश्न संख्या 8 के सोल्यूशन को आप लोग बेहतर से समझ पाएंगे बच्चों, फिगर को बेहतर से समझ पाएंगे प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सेशन बना रहे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को, उसको बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग प्रश्न संख्या 8 को बेहतर से समझा प्यारे बच्चों, है ना। अब प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, फिगर मैंने आपके सामने रख दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे से मैंने ड्रॉ करके रखा ताकि चीजें मैं आपको बेहतर से समझा पाऊँ। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए प्यारे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन को समझिए, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे हम लोग फिगर से रिकॉल करेंगे, फिगर से मैच करेंगे और चीजें जो पूछी जाएंगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग पहले प्रश्न को आप लोग बेहतर से समझने का प्रयास कीजिए। क्या क्वेश्चन करा प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ मोबाइल से क्वेश्चन देखकर बताने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। आकृति क्या है 12.27 दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा है, ए बी जो है, ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त पर क्या है व्यास है, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सा ए बी देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ए बी, ठीक है। ध्यान दिया प्यारे विद्यार्थी, ए बी वृत्त को दो बराबर भागों में, सॉरी वृत्त के दो बराबर भागों में बांटने वाले को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ए बी देखिए दो बराबर भागों में बांट रहा है लंबाई में, और इधर चौड़ाई में क्या बांट रहा है आपका
डीसी बटा, तो ए बी और जो डीसी है प्यारे बच्चों, ये क्या है, वृत्त का व्यास है, जो कि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, ओ केंद्र वाली वृत्त का, ठीक है, परस्पर क्या है, लंब व्यास है, ठीक है, तथा ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है। आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ओडी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओडी है, ये छोटे वृत्त का व्यास है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो क्वेश्चन में साथ ही साथ बोला गया है ओ ए जो 7 सेंटीमीटर, ओ से ए जो है ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। आप लोग ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थी, अगर ये सेंटर है, ये केंद्र है, इसको मान करके उन्होंने बड़ा सा वृत्त खींचा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये पूरा तो ओडी क्या है, ए बी क्या है, व्यास है, साफ साफ कहा गया है ए बी क्या है, व्यास है, तो ए बी का हाफ क्या है, ओ ए है, तो ये क्या हो गया, अर्ध व्यास हो गया, इसको हम लोग आर मान सकते हैं, मान सकते हैं, जो कि वैल्यू दिया हो, ए ओ इक्वल टू 7, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखिए ये बड़ा वृत्त का व्यास हम लोग को, बड़ा वृत्त का क्या अर्धव्यास मिल गया, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आपका ये वैल्यू भी दिया हुआ है, ओ ए बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, बड़ा अर्धवृत्त का क्या है, सॉरी बड़ा अर्धवृत्त बोले हैं, बड़ा वृत्त का क्या है, व्यास, व्यास का क्या है, अर्धव्यास हो गया है ना, व्यास का हाफ है तो अर्धव्यास हो गया। बड़ा वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई हम लोग की, मिल गई 7 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ओ इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब छोटा वृत्त का जो है क्या है, डी ओ या डी ओ बोल सकते हैं, ओडी क्या है, व्यास है, तो इसका अगर हम हाफ करते हैं बच्चों, इसको अगर यहाँ से केंद्र मान के, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चों, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, है ना। देखिए ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये है, ठीक है, पूरा एक सर्कल को क्या किया गया है, एक वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 2 आपका व्यास है, एक डीसी और एक क्या है, ए बी है, तो ठीक है, तो ये जो भाग है छोटा वृत्त जो है, छोटा वृत्त का जो है व्यास क्या है, पूरा 7 सेंटीमीटर भी होगा, लेकिन अगर इसको आधा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, त्रिज्या मिलेगा, तो इसका त्रिज्या होगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 क्या है, सेंटीमीटर में है, तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ से हम लोग को आर कैपिटल आर मिल रहा है आपका 7 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर मिल रहा क्या, 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कर बच्चों, कोई दिक्कत की परेशानी। तो प्रश्न में क्या क्या आ गया बच्चों, प्रश्न में आपका क्या कहा गया, आप लोग देखिए प्रश्न को क्या क्या आ गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन में है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, छायांकित भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालेगा पहले बताते थे, अगर हम लोग छायांकित भाग में समझ पा रहे हैं किसको निकालना है बच्चों, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो बचा हुआ है छायांकित भाग, उसका हम लोग क्या निकालना है, क्या निकालना है, आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो छोटा वृत्त है इसका क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज क्या है, ए सी बी, अगर इसका हम लोग माइनस करते क्षेत्रफल को, तो क्या हम लोग को नहीं निकल पाएगा बच्चों, निकल जाएगा बच्चों। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा। ओके बच्चों, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ए बी क्या देखे तो आप लोग, ए बी क्या देखे तो ए बी क्या है, इसका क्या है, लंब है, और आपका जो है ओसी क्या है आपका, ओसी जो है आधार है, ओसी क्या है, आधार है, तो हम लोग जानते हैं आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है ना, हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों। तो चलिए उसी जो हम लोग बाद में करते हैं, आगे हम यहाँ क्या करते हैं, आगे लिखते हैं जो दिया हुआ प्रश्न, तो हम लिखेंगे हल जो दिया हुआ है, कर जाते जी, ध्यान से आप लोग देखिए, मैं ऐसा करता हूँ आपको फिगर बेहतर से समझ में आ चुकी है, क्या क्वेश्चन बोला वो भी आपको समझ में आ चुके थे। हम लिखेंगे तो क्या है कि देखिए ध्यान पूर्वक कर दीजिए, दिया है कि क्या दिया करो बच्चों, क्या दिया हुआ है, ए ओ, है ना, क्या क्या दिया हुआ देखिए तो आपको क्वेश्चन में, ए बी और सी डी वृत्त का व्यास है, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, यदि ओ ए, ठीक है, ओ ए क्या दिया हुआ हम लोग का 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों 2 वृत्त है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चों, बड़े वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या मिला, मीन्स कैपिटल आर क्या मिला हम लोग को 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या मिलेगा बच्चों, स्मॉल आर क्या मिलेगा 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की परेशानी बच्चों, हम लोग क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या निकाला बच्चों, हम लोग को निकालना है, क्या निकालना कर जाती जी, ठीक है, क्या निकाला हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे क्या बच्चों, क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिखेंगे, है ना, प्रश्नानुसार ओके बच्चों, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। बहुत गर्मी है प्यारी जाती है, बहुत गर्मी है, फिर भी मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, और हमेशा ही करता हूँ, बस अपना प्यार सपोर्ट बनाने के लिए प्यारी जाती थी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जिस तरह से हर वीडियो को देखते हैं उस तरह से इस वीडियो को देख करके आप चीजें इसको महत्व को समझ सकते प्यारे बच्चों, तो प्लीज अपना प्यार सपोर्ट बनाने का प्रयास कीजिए प्यारी जाती थी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, छोटे वृत्त का
क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल प्लस का क्षेत्रफल छूट जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये छायांकित भाग है बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, छोटे वृत्त का पाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बटे का 2। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है माइनस हाफ आधार इंटू ऊंचाई ओसी। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 22/7, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा बच्चों, और करना ही होगा आपको, इससे बच नहीं सकते हैं, है ना, करना तो होगा ही। यहाँ पर हो गया 22/7। ठीक है, आर कितना है हम लोग का 7 का स्क्वायर बटे का ये 2 रख देते हैं। ठीक है, माइनस हाफ ए बी क्या है हम लोग का 14 हो जाएगा। देखिए ए बी 7 + 7 क्या हो जाएगा 14, और उसी क्या है उसी हम लोग का 7 है। ठीक है, बस इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। आप लोग इसको कर सकते हैं पहले विद्यार्थी जी, फिर भी हम लोग करते हैं। चलिए मैं ही कर देता हूँ, 49/2 और प्लस ये देखिए 11 बार में, और ये 7 से एक साथ कैंसिल, तो यहाँ हो गया 77 और प्लस ये से ये गया 7 बार में, सच सॉरी यहाँ पर 7 था ना, 7 से 49 हो गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, यहाँ से देखिए ये जाएगा 11 बार में, और ये जाएगा आपका 7 से 49। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल हमको मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान रखो, ये 4 हो जाएगा ना, सॉरी ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 49/4, तो ये 2 से गया 2 बार में, 11 बार में, 7 से 7 बार में। ठीक है, तो हम लोग को मिला 77/2, और ऊपर लिखते हैं, और ऊपर लिखा हूँ प्यारे बच्चों, है ना, 77/2 प्लस इसको जोड़ देते हैं दोनों को, क्या हो जाएगा आपका 9 7 16 7 4 11 1 12, नीचे क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इसको हम लोग करेंगे तो आएगा 2, यानी कि 77 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 6 दूनी की 12। ठीक है, 6 दूनी की 12, 5 दूनी की 24, 24 है 25। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या मिलेगा हमको पहले जाते जी, यहाँ तक ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा ये माइनस है ना, यहाँ क्या सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस का साइन देना होगा ना हमको, माइनस यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों 77/2 प्लस का 77 माइनस का 49। ठीक है, अब इसको करते हैं प्यारे बच्चों, या इसके जब हम चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको देखिए, इसको माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा 9 8 17। ठीक है, 9 8 17 हो गया, ये 6 हो गया, 2 बचा। ठीक है, बचे का 1 कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहाँ तो देखिए 77, और ये हो जाएगा 28 दूनी की 56 56। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, क्या हम लोग का सही पे जाते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत 77 में 49 माइनस क्या हो जाएगा 9 7 9 8 9 8 तो 9 8 17 हो गया, यहाँ पर 6 में से 4 गया, क्या हो गया 2 28। ठीक है, 28 दूनी की 56, यहाँ से हम लोग को मिलेगा देखिए क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग क्या जाएगा 6 7 6 13 7 6 13 5 7 5 12 1 13 बटे का 2, तो इसको कीजिएगा 6.5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर था, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको चीजें सब क्लियर कर जाती थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, है ना। हम लोगों ने प्रश्नों को देखा प्यारे बच्चों, प्रश्नों को बेहतर से समझा, प्रश्न के अनुसार हम लोगों ने फिगर बनाया, फिगर में क्या जो डाटा दिया तो उसको देखा, उसको बेहतर से समझा, जो चीजें हम लोग निकाल पाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर हम लोग निकाला प्यारे बच्चों, और जैसे जो दिया हुआ है उस चीज को निकाल के प्रश्न अनुसार जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ प्रश्न करना को आपको समझने में किस तरह से कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों। अगर किस तरह से हुई होगी तो प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो देख करके चीजों को अभी बेहतर से समझ सकते हो। प्यारे बच्चों, सेकंड हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या टेबल को प्यारे बच्चों उसको बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें कर विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए प्यारे बच्चों, मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, और मैंने ओवन भी फिगर जो है मैंने यहाँ पर बोर्ड पर पहले से ही बना के रखा है ताकि आपको चीजें मैं बेहतर से समझा पाऊँ प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझते हैं फिगर के अनुसार, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए आप लोग प्यारे बच्चों, क्या करा क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाएं के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो पूछा गया है आपको आकृति में देखने के लिए बोला है, बोला गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके प्यारे बच्चों, किसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कहने का मतलब है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके प्यारे बता दीजिए इस भाग का, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, फिर से क्वेश्चन को देखिए, त्रिभुज ABC है, ठीक है, इसको शीर्ष मान करके क्या किया गया है, 3 ठो वृत्त खींचा गया है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, और प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके, ठीक है, इसके शीर्ष को केंद्र मान के, इसको शीर्ष के केंद्र को ए माना, ए मान के एक वृत्त खींचा, ठीक है, जहाँ पर तो वृत्त स्पर्श करे यहाँ पर, और इसके थ्रू यहाँ पर और यहाँ पर
3 जगह कर रहे हैं प्यारे बच्चों। फिर बी को केंद्र मान के खींचा गया एक वृत्त, फिर सी को केंद्र मान के एक वृत्त खींचा गया। ओके, माने त्रिभुज के तीनों शीर्ष को मान करके ए बी सी मान करके क्या 3 वृत्त खींचा गया। ओके प्यारे बच्चों, जो कि त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या को लेकर के वृत्त खींचा गया। त्रिभुज की भुजा के आधे माने ये जो त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ये इसका आधा भाग, इसका आधा भाग और इसका आधा भाग को लेकर के खींचा गया। आपको साफ साफ देख पा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गया है, दिया गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही आसान है प्यारी जाती थी। इस तरह क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी देखा था प्यारी जाती, तो बहुत ही आसान है, आप लोग फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ देखिए प्यारे बच्चों, इसका पूछा गया है अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो कि दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर ये जो तीनों वृत्त क्या है देखिए, तो ये एक त्रिज्या खंड बन जाएगा, ये एक त्रिज्या खंड बन जाएगी और ये एक त्रिज्या खंड बन जाएगी। ठीक है, पूरा 1 2 3 त्रिज्या खंड बन जाएगी प्यारे बच्चों। तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो क्या हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आप ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या है, इसको मैंने एक त्रिज्या खंड मान लिया, ठीक है, ये वाला, और एक त्रिज्या खंड ये वाला हो गया। 1 2 3 त्रिज्या खंड मिला प्यारे बच्चों, हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो क्या हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिल पाएगा प्यारे बच्चों, आसानी से मिल पाएगा। बहुत ही आसान है और इसमें क्षेत्रफल आपका दिया हुआ प्रश्न आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हल क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, दिया है कि हम लोग लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया प्यारे विद्यार्थी जी, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या है, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया प्यारे बच्चों, देखिए 17320.5। ठीक है, इतना क्या है, इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको मात्रा कितना होगा। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज हम लोगों ने मेंशन किया बच्चों, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का है क्या है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है बच्चों, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ओके बच्चों, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू जो है हम लोग रहने देते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, बस सिंपल सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए √3 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, √3 का वैल्यू हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, बताइए आपको √3 का वैल्यू हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, √3 का वैल्यू क्या प्रश्न में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है विद्यार्थी जी। तो हम लोग के लिए और भी चीजें आसान हो गई, प्रश्न में देने का रीजन भी है क्योंकि अगर नहीं देगा तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए सॉल्यूशन को थोड़ा सा क्या है, √3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए प्रश्न में 1.7205। ठीक है, सेम टू सेम देखिए ये वैल्यू है। ठीक है, तो आप आगे चल के देखिए क्या होता है। ठीक है, तो √3 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1.7320/4 और ये क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, भुजा का स्क्वायर जो वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस 0 को पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ कितना 0 आएगा, 110 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 हुआ। अगर इसको हटाते हैं बच्चों तो यहाँ क्या आएगा हम लोग को, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए इधर ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, हो जाएगा कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग भुजा का स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके साथ इसको करेंगे, देखिए भुजा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बार इसके बढ़ा ही देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ देखिए भुजा का स्क्वायर से क्या होगा बच्चों, इसको इधर किससे जाते हैं। चलिए उससे करने से पहले देखिए ये और ये तो ऊपर कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, ये एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, भुजा का स्क्वायर और इसको इधर क्या आते हैं, तो 4 इंटू क्या हो गया 1 2 3 4 इतना होगा प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या हम लोग भुजा इक्वल टू अंडर का लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4, एकदम बारीकी से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना, और इसको देखिए 100 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि 100 को 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक पेड़ ये बना, एक पेड़ ये बना, तो यहाँ से 2 अलग और यहाँ से 100 अलग, तो फाइनली हम लोग क्या गया 200 सेंटीमीटर। क्या क्या बच्चों, ये 200 सेंटीमीटर जो आया वो हम लोग क्या आया, त्रिभुज का भुजा आ गया, त्रिभुज का भुजा आ गया। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा सभी समान है। यहाँ पर ए बी बराबर, यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इक्वल टू क्या आ गया 200 हम लोग को मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भुजा हम लोग को मिल गया प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भुजा हम लोग को क्या मिल गया, भुजा यहाँ पर भुजा हम लोग को मिल चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जस्ट ध्यान रखने के लिए ये सब अपना रफ साइड कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, भुजा हम लोग को मिल गया 200 सेंटीमीटर, क्या मिल गया 200 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की परेशानी आता है, मैं ऐसा कहता हूँ कोई दिक्कत की परेशानी होगी प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया होता फार्मूला हमने जस्ट फार्मूला वैल्यू रखा, वैल्यू रख के क्या किया
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कैंसिल किया, उसके बाद हम लोग को मिल गया भुजा, ठीक है, 200 सेंटीमीटर मिल गया। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम निकालेंगे जो क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, और ध्यान में बस आपको ये रखना है कि भुजा हम लोग को 200 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे हम लोग जो प्रश्न पूछा उसका सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, या फिर मैं इधर ही कर दूँ, है ना, यहाँ पर तो स्पेस है ही, इधर ही मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, रहने देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं रहने देता हूँ। क्या बच्चों, हम लोग क्या मिला, भुजा का क्या मिल गया हमको वैल्यू 200 मीटर मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भुजा तो क्या है, यहाँ से चलिए किसी एक को देते हैं, ये भुजा बन जाते हैं ए बी को, तो क्या है पूरा हम लोग को क्या मिला 200 सेंटीमीटर मिला। लेकिन यहाँ सेंटर है वृत्त का और यहाँ तक अगर जाते हैं तो क्या है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी बच्चों, त्रिज्या हम लोग कैसे निकलेगी, त्रिज्या देखिए ए बी पूरा क्या था, भुजा था, और इसका हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया, तो हम लोग लिखेंगे ए बी बाई, अगर इसको लेके चलते हैं, जस्ट समझाने के मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसको 2 कर देंगे, 2 भाग, इसका बटा 2 कर देंगे, तो क्या हम लोग को नहीं मिल जाएगा प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या नहीं मिल जाएगी प्यारे बच्चों, त्रिज्या मिल जाएगी, त्रिज्या में क्या मिलेगी 100 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, त्रिज्या में क्या मिलेगी 100 सेंटीमीटर, तो आर इसका ढूंढ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आर इक्वल क्या होगी 100 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्नानुसार क्या है, क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना, क्या निकलेगा बच्चों, सॉरी सब, हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का नाम दिया था, नाम देते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों, स्पेस कम होने के कारण ये चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है प्यारे बच्चों, वैल्यू दिया हुआ हम लोग का कितना 17320.5 माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है आप लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या होगा बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है बच्चों, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण क्या होता है 60 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, तो कोई एक एंगल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो एंगल यहाँ पर हम लोग को क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण जो है दिया है, कोण भी आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, कोण क्या है हम लोग का थीटा क्या हो गया 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे 17320.5 माइनस 3 इंटू 22/7, ओके बच्चों 22/7 हम लेंगे, ठीक है। आर कितना हम लोग का आया, आर आया 100 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में 360, और थीटा क्या है, थीटा हम लोग का 60, थीटा क्या है 60 डिग्री, ओके। अब सिंपल इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, माइनस देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 22/7, यहाँ हो गया 100 गुने 100 बटे 360, इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, इसी कितना चल जाएगा 6 बार में, तो 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 से जाएगा के बाद कितना बन जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 50 बार में, ओके बच्चों। यहाँ से हम लोग को मिलेगा प्यारे विद्यार्थी ध्यान को आप लोग देखिएगा 17320.5 माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 है 11 हो गया, आगे को जो था 3 को 1 2 3, ठीक है। इतना हम लोग को क्या मिलेगा अब बटे में क्या है, बटे में 7 है, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग इसको करके देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए √3 का वैल्यू, सॉरी पाई का वैल्यू प्यारे बच्चों दिया होता प्रश्न में, पाई का वैल्यू प्यारे बच्चों फर्स्ट से इसको करेक्शन कर लीजिएगा, पाई का वैल्यू प्यारे बच्चों ये नहीं होगा, पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, पाई का वैल्यू हमने ध्यान नहीं दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, पाई का वैल्यू आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3. पाई का वैल्यू भी आपका दिया हुआ है 3.14, ठीक है बच्चों। जब प्रश्न दिया हुआ है तो हम लोग 22/7 नहीं लेंगे, ओके बच्चों। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, ओके। 360 डिग्री ये गया 6 बार में, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व किया जाए बच्चों तो आपको आएगा प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पर आपका आएगा 17320, सोल्यूशन तो आपको करना ही होगा प्यारे विद्यार्थी जी, माइनस क्या हो जाएगा 15700, ठीक है। जब इसको कीजिएगा तो आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हम लोग का क्या हुआ प्यारे बच्चों आंसर हुआ, ओके प्यारे विद्यार्थी जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी,
थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी विद्यार्थी जी, ठीक है, जो आपके थ्रू भी हो सकती है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न को अगर अच्छा से देखना है, उसमें डाटा भी दिया रहता है, तो आपका अगर वैल्यू दे दिया कि पाई का वैल्यू बाय 3.1 लेना है, √3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, जो वैल्यू अगर प्रश्न में दिया हो उसी वैल्यू को लेकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज हम लोग का ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर हम लोग पाई के जगह 22/7 देख सकते थे, कुछ हो रहा था, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, लेकिन पाई का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था 3.1 को, हम लोग 3.1 लेकर सॉल्व किया तो हम लोग को प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ओके विद्यार्थी जी, और ये कैलकुलेशन पार्ट है, आपको कैलकुलेशन करना ही होगा बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ, आप इससे भाग नहीं सकते बच्चों। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मोबाइल और कैलकुलेटर से कभी मत कीजिए कैलकुलेशन, आपको सेल्फ फ्री हैंड करना होगा, क्योंकि उसी तरह से आपको एग्जाम सेंटर में करना होगा। ओके बच्चों, तो इसका समझ प्रश्न संख्या 10 को बेहतर समझ कर बच्चों, बहुत ही आसान था, मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें क्लियर हो पाएंगी बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को, उसको भी बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको सुनने में जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे सहयोग करके मैथ को आप लोग बहुत से बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ओके विद्यार्थी जी, और हमारे परिवार का हिस्सा बन करके हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, मैंने फिगर बनाने का प्रयास किया विद्यार्थी जी। ठीक है बच्चों, फिगर को आप लोग, ये फिगर को मैंने जैसे बनाया इसको सीरियस मत लीजिएगा बच्चों, जस्ट मैंने समझाने के पर्पज से मैंने बताने का प्रयास किया बच्चों। ठीक है, आप लोग स्केल से कंपास से बनाएगा तो आपका एग्जैक्ट फिगर बनेगा। ओके बच्चों, तो फिगर जस्ट समझने के लिए आपको मैंने बनाया बच्चों, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। ओके विद्यार्थी जी, तो क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए आप लोग, एक वर्गाकार रुमाल पर क्या है 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। एक वर्गाकार क्या है, रुमाल है, ठीक है, और क्या है 9 वृत्त बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, साफ साथ दिख रहा है बच्चों। ठीक है, और साथ साथ कहा गया है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है 7 है। क्या, प्रत्येक की त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या जो है क्या है, प्रत्येक की त्रिज्या जो है क्या है, प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, आजकल क्या है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, किसका क्षेत्र, शेष भाग का, शेष भाग क्या है, ये जो पोर्शन बच गया है। ओके बच्चों, उसी का हम लोग क्या करना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा प्यारे जी, कोई भी इससे आसान क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। आप साफ साफ देखिए प्यारे विद्यार्थी जी, अगर हम लोग ये वर्ग है, वर्ग ये बोला ना, हाँ, एक वर्गाकार रुमाल है, तो वर्ग ABCD क्या है, एक वर्ग है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर प्यारे बच्चों ये 9 वृत्त का क्षेत्रफल को अगर माइनस हम लोग कर दे, तो क्या हम लोग को शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी। कोई परेशानी है बाबू, देखिए तो माने फिगर देखकर डर नहीं है प्यारे बच्चों, फिगर तो जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, थोड़ा सा आपको कितना नॉलेज है, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज आपको पता है कि नहीं, जस्ट उसको जजमेंट करने के लिए फिगर आपका दिया रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फिगर में कोई दम ही नहीं रहता है, फिगर को आप देख करके जो आपका डाटा दिया होता है उसके अनुसार आप कंपेरिजन कीजिएगा, तो फिगर आपका बहुत ही आसान हो जाता है। जब फिगर में सब चीजें साफ साफ दिख जाती है तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक वर्ग है, वर्गाकार रुमाल है, जिसमें 9 क्या है, 9 वृत्त है, आज इसका सभी का त्रिज्या जो है समान है। अगर अलग अलग रहता तो थोड़ा सा कंपेरिजन हो सकता था, लेकिन सेम है। तो भाई त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या हम लोग मान लिया क्या है, 7 है, इसका भी 7 है, अगर इसको पकड़ते हैं तो इसका भी 7 है, इसको पकड़ते हैं तो इसका भी 7 है, इसको पकड़ते हैं तो सब क्या है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। ओके बच्चों, ठीक है, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। तो सब क्या है बच्चों, सभी 7 है। ठीक है, इसको सेंटर मान कर इसको करते तो ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, इसको सेंटर अगर मानते हैं हम तो, है ना बच्चों। सभी की त्रिज्या क्या है, 7 है, सभी में, इस तरह से सभी में। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम लोग अगर वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त की त्रिज्या का वृत्त के क्षेत्रफल घटा देते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग हल करते हैं बच्चों, लिखते हैं जो लिखना हम लोग को प्यारे विद्यार्थी जी, क्या है बच्चों, जो दिया है हम उसको लिखते हैं आगे। ठीक है, एकदम आसान है प्यारे बच्चों, परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा फिगर देख के घबराइएगा मत, क्वेश्चन के अनुसार फिगर को समझिएगा, कंपेरिजन कीजिएगा, चीजें अपने आप दिख जाएंगी और आराम से हम लोग सॉल्व करके आंसर लेके आ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चाहे ये प्रश्न है चाहे कोई भी प्रश्न है, फिगर को फिगर करके हमको डरना नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी है प्यारे विद्यार्थी जी, लेकिन आपके लिए करना है तो करना है, बात है हम लोग। ठीक है, तो क्या दिया है हम लोग, क्या दिया है, क्या है प्यारे क्वेश्चन में, जिनसे प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, क्या है आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया है, वृत्त की, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है ना, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या मीन्स हम लोग स्मॉल मान लिया क्या है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, साथ साथ क्या है, ABCD क्या है, एक वर्गाकार क्या है, रुमाल है ना, रुमाल है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ वर्गाकार रुमाल है तो वर्गाकार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी पर हम लोग फॉर्मूला पुट करके हम लोग आंसर निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या क्या है आपका,
रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ओके प्यारे बच्चों, प्रश्न में ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, प्रश्न अनुसार सिंपल है प्यारे बच्चों। क्या है? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग, क्या हम लिखेंगे? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, ये होगा ना? ठीक है, यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? भुजा का स्क्वायर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, माइनस, अब यहाँ पर बात आती है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग, भुजा का स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे प्यारे विद्यार्थी जी? बताइए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो भैया देखिए ध्यानपूर्वक, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ये एक वृत्त है, ठीक है, हमको भुजा का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐसे लेते हैं बच्चों, तो ये क्या होता है? देखिए, तो इसका डबल हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे लेकर के रेडियस को अगर इसको लेते हैं हम, ये क्या होता है? 7 होता। तो ये पूरा क्या होता? क्या होता? डायमीटर होता। पूरा क्या होता? व्यास होता। व्यास कितना होता? पूरा कितना होता? पूरा यहाँ से यहाँ क्या होता है? इसका डायमीटर जो है, डायमीटर क्या हो जाता? 14 हो जाता। डायमीटर 14 होता। तो इस तरह से कितना है टोटल आपका? 1 2 3 4 5 9 है। 9 का डायमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? देखिए कितना दिया होता? नोट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या निकालना? वर्ग का। ठीक है, डायमीटर क्या हो गया? 14 हो गया। डायमीटर क्या हो गया? 14 हो गया। तो वर्ग की भुजा क्या हो गया प्यारे बच्चों? वर्ग की भुजा चलिए आगे इसको ले लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का भुजा कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग। हम लोग कितना करेंगे? 3 गुने क्या करेंगे? 14। ठीक है, 3 गुना 14 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? वर्ग की भुजा मिल जाएगी। और इसको हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस 9 इंटू पाई का वैल्यू दिया होगा बच्चों, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हम लिखेंगे 22/7। 22/7 और आर हम लोग क्या निकला प्यारे बच्चों? आर निकला हम लोग का 7 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, ये समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है, ये 14 क्या हो गया प्यारे बच्चों? वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, ये क्या है? आपका वृत्त का व्यास। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं 3 गुने वृत्त का व्यास। ठीक है, 3 गुने वृत्त का व्यास क्या हो गया? वर्ग की भुजा होगी, उसको स्क्वायर हम लोग कर दिए तो इतना लिख दिया। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर साइड में आप लोग लिख सकते हैं वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? वर्ग की भुजा जो है हो जाएगी आपका क्या हो जाएगी? 3 गुने व्यास। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मिला प्यारे बच्चों 3 गुने क्या है आपका? 14/42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर हम लोग को व्यास मिल गया। वही चीज को मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 42 का स्क्वायर मीन्स 42 गुने 42 और माइनस यहाँ पर देखिए ये एक साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ हो गया 9 22 और 7। ओके प्यारे बच्चों, इसको जब कीजिएगा तो आपका आएगा वैल्यू क्या बच्चों? इसको जब कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 1764 माइनस इसको जब कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों 15 क्या आएगा आपका? 1386। अब इसको जब माइनस कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका क्या हो गया? फाइनल बच्चों आंसर हो गया। ओके प्यारे विद्यार्थी, अब बोलिएगा सर आपने कैलकुलेशन नहीं किया। फिर सर आपने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आपको करना ही होगा। ठीक है, मैं अगर करके बता दूं कोई दिक्कत वाली बात है, मैं करके आराम से बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं प्यारे बच्चों। लेकिन इसको मैंने डायरेक्ट इसलिए करके दिया वैल्यू पुट कर ताकि समय बच सके और चीज़ों को आप लोग खुद करिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि हाँ क्या मेरा आंसर सही में मैच कर रहा है कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का लेवल को उन्होंने बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कोई तो नहीं था। ठीक है, एक वर्ग का रुमाल था जिसमें 9 वृत्त बना हुआ था। इसी के सभी की त्रिज्या समान थी, तो सभी की त्रिज्या समान है तो त्रिज्या का 2 गुना करने पे व्यास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 वर्ग का क्या होगा? वर्ग की भुजा 3 इंटू व्यास हो गया। ठीक है, वर्ग की भुजा क्या हो गई? 3 इंटू व्यास हो। कैसे? 1 2 3 को लेकर के। ठीक है, 1 2 3 को लेकर के तो 3 गुने व्यास हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया? आपका वर्ग की भुजा मिल गई। ठीक है, और वर्ग की भुजा मिल गई तो फॉर्मूला पर जो कुछ पूछा गया था क्वेश्चन उसको हम लोग क्या उल्टा के वैल्यू क्या करें? हम लोग आंसर निकालते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों। आप लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट प्यारे बच्चों, जिनको समझ में आया दोबारा वीडियो आप देख करके चीज़ को और भी बेहतर से समझ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 12 को हम लोग बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थी, आपको सेशन बना है, सेशन आपको पसंद है प्यारे तो प्लीज लाइक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12। चलिए इसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। अगर प्रश्न को समझिए प्यारे बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, फिगर मैंने बना के रखा प्यारे बच्चों, उसके अनुसार हम लोग फिगर के समझें, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके विद्यार्थी जी, सब ठीक है प्यारे बच्चों? अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना प्यारे विद्यार्थी जी? चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है। आकृति में OACB केंद्र क्या है? O और त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया है यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके बाबू, क्या चतुर्थांश OAC का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जितने भी छायांकित भाग बच गए उनका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा फिगर को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये बोला गया है चतुर्थांश
ओ ए सी बी, ठीक है, जिसका रेडियस बोला गया क्या है आपका 3.5 सेंटीमीटर है। क्या है 3.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देखिए, इसे तो थोड़ा सा आपको लगा प्यारे बच्चों, लग पा रहा है? चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस समझने का प्रयास करिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर ये ब्रिक मैं बना देता हूँ प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ब्रिक सही से बन जाए, बस समझिएगा थोड़ा सा कैसे फिगर बना उसको समझिएगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करता हूँ प्यारे बच्चों और ये सेंटर होता है, ठीक है, तो क्या 1 2 3 4 ये चौथा भाग है प्यारे बच्चों, तो इसी को क्या किया गया चतुर्थांश बोला गया, ठीक है। अगर ये वृत्त अगर आप इसको मानते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या है ओकेंद्र को मान के वृत्त खींचा गया और उसका 1 2 3 ये क्या है चतुर्थांश भाग है, ठीक है, 1/4 है, ठीक है। इसमें वैल्यू आपका दिया हुआ है, जैसे देखिए ये सेंटर से ये भाग है, तो क्या हो सकता है ये आपका ये जो है सर्कल क्या हो सकता है रेडियस हो सकता है, तो इसी का वैल्यू दिया है आपका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और साथ साथ ओडी वैल्यू दिया हुआ है ये 2, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जो एंगल है आपका सेंटर प्लस क्या होगा 90 डिग्री होगा, ओके प्यारे विद्यार्थी थे। तो यहाँ चतुर्थांश का नाम क्या है ओ ए सी बी, ओके प्यारे बच्चों। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई स्क्वायर का यहाँ पर क्या करना है अगर बट्टे का 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या 1/4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जब आपको रेडियस पता है तो आराम से चतुर्थांश हम निकाल सकते हैं, ओके प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो रेडियस को जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3.5 अगर 5 होता है तो क्या नीचे आएगा 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 5 5 7 35 और 5 की 10, ठीक है। तो क्या हो गया आज इसको क्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों जो दिया हुआ प्रश्न में, ठीक है, जो प्रश्न दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे सब करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, दिया है कि बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बस मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन के अनुसार फिगर को आप अगर समझ लेते हैं प्यारे बच्चों तो मैंने कुछ करना ही नहीं, इतना आसान होता है कि आप लोग को करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। बस ध्यान को खाली प्रश्न पढ़िए, प्रश्न के अनुसार आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपेरिजन कीजिए, आराम से बन जाएगा, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दिया है कि क्या दिया है प्यारे बच्चों आपका वृत्त की त्रिज्या, है ना, या चतुर्थांश भाग की त्रिज्या बोल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या में तो चतुर्थांश है, तो वृत्त की त्रिज्या हम लिखेंगे आज का क्या दिया हुआ है, क्या दिया प्यारे बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, जिसको हम लोगों ने लिखा 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं मैंने बताया, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया 7 बार में और ये गया 2 बार में 7/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो पहला प्रश्न था प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग का चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो पहला प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, पहला प्रश्न क्या है चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं ये क्या है टोटल क्या है सर्कल होता है, तो सर्कल का 1/4 कर दे, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर होता है, हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आई का क्या है चतुर्थांश 1/4, इसके बेटे में 4 कर देंगे बस हो गया। अगर 500 भाग पूछता तो 1/5 पूछता तो 1/5 कर दे, छठा भाग पूछता तो 1/6 कर देते, 1/6 करता तो 1/6 कर देते, जो पूछेगा उतना भाग हम करेंगे। हालांकि हो सकता है मान लीजिए इसको बांट दिया 8 भाग में तो बोलता हूँ 1/8 तो 1/8 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चतुर्थांश बोला है तो 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जस्ट वैल्यू लिख करके हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ प्रश्न करो बच्चों, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हम लेंगे 22/7, पाई का वैल्यू लेंगे 22/7, आर का वैल्यू क्या आया 7/2 का स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करो बच्चों, ठीक है। 4 है यहाँ हो गया 22/7 इंटू 7/2 का क्या हो गया स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा 22 नीचे आ जाएगा 7, ठीक है। ये 7/2 टू 7/2 हो गया और यहाँ पर क्या था ये ऑलरेडी 4 था, इसलिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ तक बच्चों 7/2 का क्या गया 7/2 नीचे 7/2 नीचे और ये 22/7 नीचे 7 नीचे आ गया और 4 नीचे था ही, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक है, ये 2 से 2 बार में और ये आपका जाएगा कितना बार में 11 बार में, ओके बच्चों। और कुछ होगा इसके बाद नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर फाइनल क्या आपको मिलेगा देखिए आपको 77 11 7 77 बटे क्या होता है 8, ठीक है बच्चों। क्या आपको मिल गया 11/77 बटे में क्या मिल गया 8, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया पहला प्रश्न का आंसर निकल गया। कुछ था ही नहीं, कुछ था क्या बच्चों बताइए, बस थोड़ा सा फिगर को आपको समझना था जो डाटा दिया उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते चतुर्थांश, यहाँ पर आप लिख नाम दिया होता ना, नाम इसमें दिया हुआ चतुर्थांश OACB दिखा दीजिए चतुर्थांश भाग ओ, यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि प्रश्न दिया हुआ है OACB का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश भाग OACB का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि नाम दिया हुआ प्रश्न, ओके बच्चों, ठीक है। ओडी का वैल्यू दिया हुआ, ये क्या है बच्चों, ये है, ये देखिए ये क्या है
ओ डी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जो कि 90 डिग्री है, केंद्र पर 90 डिग्री बना है, तो केंद्र के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या लगा सकते, सॉरी इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे प्रोच बताइए, है ना। किसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए आप लोग प्रश्न क्या बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या हम लोग को नहीं निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों, है ना। त्रिज्या खंड में से ये क्या है, पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है, त्रिज्या खंड है, ठीक है। और उसमें से अगर ये त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका जो है, थोड़ा सा नहीं हो जाता है यार, इसका हम लोग नहीं निकाल सकते क्या बच्चों, निकाल सकते हैं, है ना, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वही है प्रश्न, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है बच्चों। क्या क्वेश्चन क्या गया आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चों, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या है बताइए आप लोग, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, ओ डी बी, ओ डी बी का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताइए आप लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री होता क्या विद्यार्थी जी, माइनस ओ ए डी क्या हो जाएगा, हाफ आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या है ओपी और ऊंचाई क्या है ओडी। ओके बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू को पता है, थीटा क्या है आपका 90 डिग्री दिख रहा है बच्चों, थीटा क्या है 90 डिग्री, ये भी हम लोग को दिख रहा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, पाई का वैल्यू निकालेंगे 22/7, 22 को ऊपर 7 नीचे आ जाएगा। आर कितना हम लोग को निकला बच्चों, 7/2, आर का स्क्वायर है, देखिए 7/2 एक बार, फिर 7/2 एक बार हो जाएगा बच्चों, हाँ ना। थीटा क्या है आपका, ये पूरा का हम लोग क्या लेते हैं, पूरा ऊपर रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22 को ऊपर लिखे 7 को नीचे लेकर आ गए। आर का वैल्यू क्या है 7/2, स्क्वायर में है तो 7 ऊपर 2 नीचे, फिर 7 ऊपर 2 नीचे क्योंकि 2 बार होगा। थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री नीचे में लिख देंगे 360 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं होनी चाहिए, है ना। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, -1/2 ओ बी क्या है बच्चों, देखिए 7/, ओ बी क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ओ बी क्या है 7/2 मल्टीप्लाई, और ये क्या है ओडी क्या है 7 है, सॉरी 2 है, ओडी क्या है 2 है। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं, इसी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए 2 से ये 11 बार में गया, ये 7 से 7 गया, ये आपका 9 चक 36 4 बार में गया, और कुछ कैंसिल होगा बच्चों, होगा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली हमको मिलेगा प्योर बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हमको मिलेगा, देखिए 77 बटे का क्या बचेगा, देखिए 4 दूनी की 8, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। ये हो गया 77, और यहाँ 4 7 चौको 28, तो फाइनली हमको मिलेगा, देखिए आपका यहाँ पर 9 7 9 8 17, हाँ 9, और यहाँ पर हो जाए 6 में से 2 गया 4/49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फिर बच्चों, और ये हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत है फिर विद्यार्थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर बच्चों, मैं आशा करता हूँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है बच्चों। मैं आप लोगों को बार बार यही बताना चाह रहा हूँ बच्चों, अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा फिगर उसके अनुसार आप लोग अगर कंपेरिजन करके, ठीक है, रिलेटेड कर देते हैं, आप लोग चीजें समझ पाते हैं बच्चों, तो कुछ है ही नहीं ना, जस्ट फॉर्मूला थोड़ा सा है, 1-2 फॉर्मूला उसको अप्लाई करना है, डाटा पुट करना है, हम लोग मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग ने क्या देखा, प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 12 हम लोगों ने बेहतर समझा प्यारे बच्चों, और आप लोग अभी तक सेशन बनाना है, इसको ध्यान से धन्यवाद प्यारे बच्चों। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको सेशन काफी हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज आप लोग लास्ट का 2 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग करके आज का सेशन में क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को ही, चैप्टर नंबर 12 को जो है हम लोग इन करेंगे, बस नंबर 12.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है तो आप लोग सेशन बना रहे हैं बच्चों। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए बच्चों, तो आप हमारे पेपर का हिस्सा बनकर बेहतर से बेहतर मैथ की तैयारी कर सकते हैं विद्यार्थी जी, है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न का 12 को देखते हैं, सॉरी 13 को देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। इसको मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर से समझ चुके होंगे बच्चों। अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत परेशानी होगी तो प्लीज आप लोग दोबारा से वीडियो देखकर चीजों को बेहतर से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए वीडियो बने रहे, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न का 13 को।
तो ये रहा प्यारे बच्चों आपको प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझते हैं, फिर फिगर को उसके अनुसार हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न को देखिए, आपको ध्यानपूर्वक कर जाते थे। आकृति में क्या है, एक चतुर्थांश है ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या है, ओ ए बी सी एक वर्ग है, ठीक है। आप लोग फिगर में देख पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है, मैंने लिख के रखा है प्यारे बच्चों, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। किस पर ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, इस भाग का, ठीक है। ये छायांकित भाग है, इसका क्या करना है, हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप लोग देख पाएंगे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, वृत्त का एक चतुर्थांश है ना प्यारे बच्चों। देखिए वहां पर क्या था, उसमें एक त्रिभुज बना हुआ था, और यहाँ पे क्या है, एक वर्ग है, बस, और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। अगर इस भाग को हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है, ये एक 1/4 हो जा रहा है वृत्त का, ठीक है। वृत्त का क्या हो जा रहा है, 1/4 हो रहा है। बस फिगर को मैं समझाने का प्रयास करूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। कैसे बन रहा है इस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि टेढ़ा को हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, 1/4 भी हो गया। अगर इसको पूरा वृत्त मानते हैं वो केंद्र मान करके, तो ये क्या है, 1/4 हो गया, 1 2 3 1 2 3, ये 4th नंबर हो गया। तो 1/4 मतलब चतुर्थांश है, क्या चतुर्थांश है, ओ पी बी क्यू है ना बच्चों, ठीक है। और इसमें ओ ए बी सी क्या है, एक वर्ग है, क्या है ये क्या है, ये वर्ग है, ओके बच्चों, ये वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है बच्चों, निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर क्या करेंगे, या तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, या फिर बोले तो आपका वृत्त का चतुर्थांश निकाल लें, उसमें से अगर माइनस कर दें वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या हम लोग को नहीं निकल जाए बच्चों, ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकता है बच्चों, निकाल सकता है जी, हाँ है ना, निकाल सकता है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी पड़े तो चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल दें, उसमें से अगर माइनस कर दे ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा बच्चों, आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, दिया है जो भी क्या दिया हुआ है, हल लिखेंगे बच्चों, है ना, जैसे हम लोग को लिखना चाहिए हल। कोई दिक्कत है क्या विद्यार्थी जी, नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। आपको समझ में बच्चों क्वेश्चन के अनुसार, चलिए दिया है कि क्या है क्या प्रश्न में बच्चों, क्या दिया हुआ प्रश्न में, प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ बच्चों, प्रश्न में दिया हुआ है ओ ए बी सी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। और क्या है, ओ ए बराबर दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। अच्छा प्यारे बच्चों क्या है, ये एक वर्ग है ओ ए बी सी, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, बराबर होती है, और सभी कोण बराबर होते हैं। कोण कितना होता है प्यारे बच्चों, कोण होता है 90 डिग्री, क्या होता है, कोण कितना होता है प्यारे बच्चों, कोण होता है थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर ये भुजा 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, और ये भी 20 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ओ, या वो सी ओ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 20 सेंटीमीटर होगा मेरे बच्चों, ना, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकाला मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, हमको देखिए यहाँ पर उसमें क्या था कि ट्रेंगल था, तो हम लोग को साफ साफ रेडियस मिल चुका था, ठीक है, मीन्स त्रिज्या हमको मिल चुका था। यहाँ पर आपको त्रिज्या पता चल रहा था बच्चों, कैसे त्रिज्या निकलेगा, या तो ये भाग निकलना चाहिए था, या पूरा ये भाग निकलेगा, या पूरा ये भाग निकलेगा, या पूरा ये भाग निकलेगा, है ना। सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस पर जो परिधि पर लाइन खींचा गया है, तो वही ना आपका क्या होता है, रेडियस होता है, पता है बच्चों। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं विद्यार्थी जी, ये वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, या इसको मान के रेडियस निकाल सकते हैं, या इसको मान के रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू सिर्फ इसका दिया हुआ नहीं, इधर दिया हुआ नहीं है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, एक जो है क्या करेंगे, वर्ग का एक विकर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण हम लोग निकालेंगे। वर्ग का विकर्ण जो है यही क्या हो गया आपका, इस सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। देखिए ये विकर्ण जो है यही क्या हो गया, विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण है ये क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। क्या बच्चों, देखिए ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर जो भी लाइन खींचता क्या होता है, उसका रेडियस होता है, ओके बच्चों। विकर्ण क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, जब ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो फिर वही आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, ये विकर्ण निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है a√2, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, निकालते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वर्ग का चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या होता है,
वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है वृत्त की त्रिज्या। क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। मैंने आपको यहाँ पर लिख करके अभी बताया करो जो, ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है ना। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, a√2 होता है और त्रिज्या हो गया r, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए क्या था बच्चों, ये क्या था, ये पूरा क्या है, इसको हम लोग ए मानेंगे या फिर इसको भी क्या कर सकते हैं, ए मानेंगे, है ना। ओ ए, तो ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ओ क्या है, सभी चतुर्भुज के सही समान सही भुजाएं समान होती है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। बच्चों आप इसको नहीं लिखिएगा तब भी चलेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आपको क्लियरिफिकेशन दिया कि सही भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो ओ ए मानिए या फिर ओ ए बराबर ओ बी बराबर बी सी बराबर सी ओ क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर ही है, सभी भुजा बराबर, इसको हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है। किसी एक को मान सकते हैं, इसको या इसको मान लीजिए। चलिए इसको मान लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा नहीं हो जाता है प्यार बच्चों। ये आपका ये है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकला देखिए, यहाँ क्या है हम लोग का 20 और √2, तो r का वैल्यू हम लोग को मिल गया 20√2, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर मिल गया बच्चों, ठीक है। आपका वैल्यू मिल गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम लोग को क्या निकला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए। चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ओ क्या है, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज, माइनस क्या करेंगे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी बी क्यू का मीन्स पाई r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, उसका 1/4 का 4 से हम क्या करते हैं भाग देते हैं, सिंपल है बच्चों। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, a का स्क्वायर, ये हम माना था भुजा को, तो भुजा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू हम पुट करके बच्चों सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू देखिए प्रश्न दिया हुआ है, हाँ प्यारे बच्चों प्रश्न में पाई का वैल्यू आप लोग का दिया हुआ है, पाई इसका लेना है 3.14। ओके प्यारे बच्चों, अगर नहीं जाता तो हम लोग पाई से साथ लेंगे, लेकिन जब प्रश्न में अगर दे दिया गया है तो उसी को हम लोग को लेकर चलना होगा, नहीं तो हम लोग आंसर गलत आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पर 3.14, ठीक है। आर कितना होगा देखिए 20 बटे, आर कितना निकला हमको 20√2, तो 20√2 का क्या आ जाए, स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा भुजा कितना है, भुजा है 20, तो 20 का हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3.14 हो गया, मल्टीप्लाई इसको हम लिख सकते हैं 400 गुने 2, है ना। अब बटे में क्या लिखेंगे 4, तो ये देखिए ये से किया कितना बार में गया 112 में, यहाँ से अगर इसको हटाते हैं पॉइंट को तो क्या निकलने से 0, ये से ये गया गया प्यारे बच्चों, है ना फिर बताती थी। और यहाँ पर क्या है माइनस का 400, तो माइनस का 400 में लिखे हैं। ओके प्यारे बच्चों, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 6 2 8, ठीक है। 4 दूनी की 8, 2 का 2, 3 दूनी की 6, माइनस 400, यहाँ पर हमें फाइनल मिलेगा प्यारे बच्चों 228 सेंटीमीटर, क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या बच्चों, कोई दिक्कत क्या विद्यार्थी, कितना आसान था बताइए आप लोग, कितना आसान था। ऐसे आप लोग घबराते हैं विद्यार्थी जी, बताइए कितना आसान था, चीजों को समझना कितना आसान था बच्चों, बताइए। क्वेश्चन आप लोग समझिए, क्वेश्चन के अनुसार जो डाटा दिया उसके अनुसार फिगर को अगर आप कंपेरिजन कर लेते हैं बच्चों, फिगर को समझ लेते हैं बच्चों कि क्या इसमें दिया हुआ है और क्या कुछ निकाल करके हम लोग फॉर्मूला के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो उसको बस समझ लेने की जरूरत है। बाकी आप लोग सिंपल फॉर्मूला लिखाइए, फॉर्मूला लिखिए और वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, बहुत आसान होता है बच्चों। बस एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ 13 नंबर प्रश्न को समझने में किस तरह से कोई परेशानी आपको शायद नहीं होगी प्यारे बच्चों। मैंने भरपूर बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, ताकि किस तरह से किसी भी बच्चे को जो कमजोर है, जिनको थोड़ा सा परेशानी होती है या फिर जिनको कुछ ज्यादा परेशानी होती है, उन सभी को बेहतर से समझ में आए। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए प्रश्न संख्या 13 तक हम लोग कंप्लीट किया प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या लास्ट 14 को हम लोग देखते हैं और आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग वीडियो में बने रहे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तेरह प्रश्न संख्या 14 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देख सकते हैं, बेहतर समझिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों मैंने फिगर बना के रखा है ताकि सॉरी प्यारे बच्चों, ताकि मैं फिगर के अनुसार आपको कंपेरिजन करके चीजें बता सकूं। ओके प्यारे बच्चों,
फिगर प्रश्न में दिया हुआ था, आप लोग देखे थे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान करो। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। सबसे पहले प्रश्न क्या बोला, ए बी और सी डी केंद्र ओ से ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त के क्या है क्रमशः, ठीक है, दो चाप है जो क्या आकृति में आपको दिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है, और एंगल क्या है, ए ओ बी क्या है 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मीन्स इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाना है। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या देख पा रहे हैं दीदी, बताइए आप लोग हमको इस प्रश्न से आप लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, अगर ये क्या है वृत्त का केंद्र है, अगर इसको हम लोग क्या होगा, वृत्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये यहाँ केंद्र मान के क्या किया, एक त्रिज्याखंड खींचा गया। ओके बच्चों, ठीक है, जिसका क्या है आपका ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका ओ बी सॉरी ओ डी का वैल्यू क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको मान के अगर देखिए एक संकेंद्रीय है, ठीक है, दो को वृत्त यहाँ बना देखिए संकेंद्रीय, पहले मैंने बता दिया प्यारे बच्चों। आप लोग अगर पहले का वीडियो नहीं देखे बच्चों तो प्लीज आप लोग पहले का एक्सरसाइज का वीडियो जो प्रश्नावली का वीडियो आप लोग जाकर देखिए बच्चों, वहाँ पर आपकी चीजें बेहतर से समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगर इसको लेकर करते हैं तो एक और वृत्त बनेगा, जस्ट मैं समझाने के लिए सब कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त है, तो इसमें क्या कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो प्रश्न में ये कहा गया। ओके बच्चों, ठीक है, जो वैल्यू दिया हम लोगों ने लिख लिया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंगल आपका क्या है ए ओ बी क्या है 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या क्या दिया बच्चों, क्या क्या दिया आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग का आर दिया हुआ है। ठीक है, इसको बड़ा वृत्त का हम लोग क्या मानते हैं, बड़ा आर मान लेते हैं। तो बड़ा आर कितना है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, छोटा आर कितना है बच्चों, छोटा आर है हम लोग का 7 सेंटीमीटर है, और एंगल क्या है बच्चों, एंगल है हमको 30 डिग्री। तो इसका निकला, किसका निकाला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला था। प्रश्न अनुसार बच्चों क्या हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकाले बच्चों, बताइए आप लोग। अगर बड़े वृत्त का बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से अगर छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं बच्चों, तो सिंपल सा हम लोग को निकल जाएगा, है ना। ये दो त्रिज्याखंड है, यहाँ से केंद्र मानते हैं, ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड हुआ, और यहाँ इसी केंद्र मान करके ये क्या, ये बड़ा वाला हो गया, ये बड़ा त्रिज्याखंड हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका, ठीक है, ओ ए बी बड़ा त्रिज्याखंड हो गया, और ओ सी डी क्या हो गया, छोटा त्रिज्याखंड हो गया, छोटा ये वाला है ना, छोटा त्रिज्याखंड हो गया। तो बड़ा में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर छोटा का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो क्या हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिल पाएगा, जो आसानी से मिल जाएगा, मिल जाएगा। बस इतना ही तो प्रश्न था, सब तो प्रश्न में दिया हुआ डाटा प्यार विद्यार्थी, सब आसानी से दिया हुआ है। आप लोग चीजें बस थोड़ा सा समझिए प्रश्न के अनुसार क्या क्या वैल्यू दिया है, और साफ साफ फिगर आपको बताया कि आपको करना क्या है। ओके बच्चों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे हल, और जो दिया हुआ उसको भी हम लोग लिख लेंगे, है ना बच्चों। जो हम लोग का तरीका लिखने का दिया है कि क्या दिया बच्चों, फिगर में ही दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है आप लोग देखिए ध्यान पूर्वक, क्या है, क्या है बच्चों दो त्रिज्या है, तो आपका बड़े त्रिज्याखंड का देखिए हम लोग कैपिटल आर बड़ा त्रिज्याखंड का क्या मानेंगे, रेडियस को क्या मानेंगे आर, ये क्या हो गया आपका 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और छोटा वाला को मान लिया हम लोग त्रिज्याखंड। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा त्रिज्याखंड का हो गया, ये छोटा त्रिज्याखंड का कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण हम लोग को दिया हुआ है, कोण कितना दिया हुआ बच्चों, एंगल हम लोग को कितना दिया हुआ है, एंगल थीटा हम लोग को कितना वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है बच्चों, हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल तब बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो गया आंसर। लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड का बड़ा त्रिज्याखंड का क्या है बच्चों, इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं, बड़ा त्रिज्याखंड क्या है ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस माइनस क्या लिखेंगे छोटे छोटे त्रिज्याखंड कौन सा बच्चों ओ सी डी का क्षेत्रफल। सिंपल, कुछ करना नहीं बच्चों, क्या मिल जाता है, क्या फॉर्म होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। कोई दिक्कत क्या जाती है, इधर भी करेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। होगा बच्चों, होगा। अब यहाँ से देखिए पाई थीटा बाय 360 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट हम लोग वैल्यू पूछ देंगे, पाई का वैल्यू दिया और क्या बच्चों पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग को प्रश्न में
प्रश्न में पाई का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या लेंगे हम लोग को पाई का वैल्यू की जगह हम क्या लेंगे 22/7। यहाँ देखिए पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। थीटा क्या है हम लोग को 30 है, 30 लिख रहे हैं, नीचे में क्या है 360 डिग्री। ओके फिर बच्चों अब आर क्या है हम लोग का, देखिए कैपिटल आर है 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ओके बच्चों अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 0 से ये 0 और ये 12 3 36, ठीक है, ये 11 बार में और ये 6 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग को मिला 11/42, ठीक है। और यहाँ देखिए बच्चों ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है बच्चों, किस पर है मैंने पहले ही बता रखा है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है बच्चों, ठीक है। मैं इस तरह से आपको प्रयास करता हूँ बच्चों हर सॉल्यूशन को बताने का भी, ताकि चीजें आपको समझे। डायरेक्ट आपको स्क्वायर भी कर सकते हैं, 441 माइनस 49 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। और स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर 2 ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स एक बार जोड़ लेंगे और एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहाँ पर जोड़ने से क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, घटाने से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। 16 नहीं आपका कितना हो जाएगा, हाँ 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 7 21 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए 14 दिया क्या होता है 42 होता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ से हम लोग को फाइनल मिलेगा क्या बच्चों, देखिए इसमें से 88, ठीक है, 11 8 या 28 में 11 से करते हैं, तो 28 का 28 हासिल 2 28 और 2 30, क्या हो जाएगा 30, 308 बटे का क्या हो जाएगा क्या बच्चों 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हम लोग को क्या हो गया क्या बच्चों आंसर। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, कोई दिक्कत की परेशानी क्या बताती थी, कोई दिक्कत की परेशानी क्या बच्चों बताइए आप लोग बताइए बच्चों, किसी तरह से कोई दिक्कत है परेशानी क्या बताती थी प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी जी क्या मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ें आपको सब चीज़ें क्लियर है बच्चों, इस तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी। प्यारे बच्चों अपना नाम और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं बच्चों प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, ताकि मुझे भी एहसास हो कि प्यारे बच्चों आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। अपना नाम और अपना एड्रेस जो था मेंशन कीजिए, कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अभी तक आपको सेशन कैसा लगा प्यारे बच्चों प्लीज़ आप लोग कमेंट करके प्यारे विद्यार्थी जी अपने अपने ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ प्रश्न संख्या 4 को आप लोग बेहतर से समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। मैंने देखा था प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 ही लास्ट क्वेश्चन, लेकिन नहीं मैंने देखा प्यारे बच्चों बुक में 2 और क्वेश्चन प्यारे बच्चों 15 और 16, ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चन थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तब तक उन्होंने इस सेशन में ये जो है आपका प्रश्न पार्ट 2 रहा ये, है ना। पार्ट 1 तो हम लोगों ने पहले देख चुका था प्यारे बच्चों, ये पार्ट 2 के रूप में आप लोग समझिए, है ना, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से 7 तक हमने देखा था, आप पार्ट 2 में 8 से हम लोग अभी तक क्वेश्चन पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन लेकर बच्चों 2 क्वेश्चन और है, उसके साथ हम लोग ये सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। हम बोला 14 तक ही था, लेकिन 14 नहीं 15 16 2 और क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं ऐसा करता हूँ 14 नंबर प्रश्न को हम लोग बेहतर से समझ चुके हैं बच्चों, ठीक है, अनुसार आप सभी चीजें क्लियर हो पाएंगे क्लियर करती थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को 15 को और 16 को, उसके बाद हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15, ठीक है, प्रश्न संख्या 15 को आप लोग देखिए बच्चों बेहतर से क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, फिर फिगर से हम लोग कंपेरिजन करते हैं, समझते हैं फिगर को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए आकृति 12.33 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा है बच्चों, ताकि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। क्या बोला आकृति में त्रिभुज ए बी सी 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी 14 सेंटीमीटर वाले, देखिए 14 सेंटीमीटर इधर भी है, क्या है एक त्रिभुज का क्या चतुर्थांश है, तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, बी और सी को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक है, जो ये छायांकित भाग जो है ना आपका यहाँ से लेकर के ये क्या है एक व्यास है, बीसी को मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ओके बच्चों, किसका निकाला है छायांकित भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग प्यारे विद्यार्थी जी अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या कैसे निकाल सकते हैं, इस भाग का निकालना है बच्चों। देखिए इस भाग को निकालने के लिए क्या है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक अर्धवृत्त है और एक क्या है त्रिज्याखंड है, ओके बच्चों, ठीक है, अर्धवृत्त है और एक क्या है चतुर्थांश है, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, है ना। प्रश्न में आप लोग देखिए, तो प्यारे बच्चों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर कर दिया जाए प्यारे बच्चों, तो क्या ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाता बच्चों, बताइए आप लोग, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, आसानी से मिल सकता है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर बता करके, ठीक है। क्या बना जाए प्रश्न में फिर से एक बार देखिए, क्या है ये अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा फिगर से आपको समझाने का प्रयास करना बच्चों, ठीक है, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, एग्जैक्ट बन नहीं पाएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास आप लोग करूँ ताकि चीज़ें आप लोग समझ पाए, ठीक है। ये क्या है एक वृत्त है, ठीक है ना प्यारे बच्चों,
ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्या है, बीसी को मान करके इसको इसको बीसी ये क्या है व्यास है, इसको मान करके क्या किया गया, एक वृत्त खींचा गया, ठीक है। और इसका क्या है, ये क्या है आपका जो है, ये वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। जैसे इसको अगर हम भागते हैं बच्चों, क्या है, ये वृत्त का चतुर्थांश भाग है। और इसको जब इसको अगर व्यास मान करके, ये क्या है, अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। इसको अगर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इसको व्यास मान करके, चलिए इसको मैं रहने देता हूँ, आपको इसी तरह से समझिए, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। अगर ये क्या है, इसको हमने सेंटर माना, चलिए खींचा, तो ये क्या बन गया, ये वृत्त का चतुर्थांश बन गया, 1 2 3, ये 4 चतुर्थांश भाग बन गया। और इसको बीसी को व्यास माना गया, जब प्रश्न में बोला है बीसी को व्यास मान के एक अर्थ वृत्त खींचा गया। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हम लिखते हैं, हल करते हैं और देखते हैं जो दिया हुआ है, आगे लिखते हैं। दिया है कि क्या क्या दिया प्यारे बच्चों, दिया है कि, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पड़ थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। आपको समझ में आया प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें पहले दिया ए बी इक्वल टू इतना और ए सी इक्वल टू इतना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्र वही आधार में ऊंचाई है ना। चलिए आप लोग देखते हैं क्या क्या दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखिए हमको किसका निकालना होगा, ये व्यास, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम लोग ये अर्धवृत्त का क्षेत्र हम लोग कर पाएंगे बच्चों, है ना। तो बीसी का वैल्यू तो हम लोग को निकालना होगा। ये क्या हम लोग का, ये क्या है बच्चों, देखिए आपको 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, जो कि एक्चुअली में क्या है, ये व्यास है, ये क्या है, व्यास है, क्योंकि इसी को व्यास मान के ये अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है। तो कर्ण बराबर व्यास है, उसका हम लोग वैल्यू निकालना होगा, ठीक है बच्चों। तो हम निकालेंगे, ठीक है। क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, तो लिखेंगे बच्चों त्रिभुज किसमें, देखिए आप लोग त्रिभुज, या आप लोग ये लिख सकते हैं क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ये भुजा है, ए सी बराबर ये भुजा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग स्टेटमेंट के तौर पर लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो त्रिभुज क्या है, ए बी सी में, है ना, ए बी सी में क्या बच्चों हम निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके बच्चों, क्या हम जानते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जानते हैं बच्चों, ठीक है, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए कर्ण क्या है बच्चों, देखिए कर्ण हम लोग को निकालना है, कर्ण का स्क्वायर हम लोग लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हम लोग निकालेंगे, देखिए आप लोग क्या है, लंब, लंब क्या है बच्चों, चलिए कर्ण को हम लोग जो त्रिभुज का नाम ही दिया हुआ है त्रिभुज, तो त्रिभुज कर्ण क्या है हम लोग का, बीसी, तो हम लिखेंगे बीसी का स्क्वायर बराबर नाम देते हैं, लंब क्या है हमका, लंब है ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर हम निकालेंगे, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का इसका प्लस इसका, ठीक है। तो ये भी क्या हम लोग का 14 का स्क्वायर और प्लस ये भी क्या हो गया 14 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 196 और ये भी हो जाएगा 196, ठीक है। तो दोनों को करने से हम लोग क्या मिलेगा बच्चों, हम लोग को मिलेगा आपका, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा बच्चों, देखिए 6 6 6 12 9 9 18 19 2 1 3 392, क्या मिला 392। तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं बच्चों तो क्या हम लोग को मिलेगा, क्या हम लोग से क्या बच्चों 3 ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर जोड़ते हैं तोड़ते हैं तो इसको कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए 2 से करने से होगा, 2 से आपका 1 बार में 9 बार में फिर 6 बार में, फिर 2 से हो जाएगा 9 बार में 8 बार में, फिर 2 से हो जाएगा, है ना, 2 से हो जाएगा। पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है। इसको निकालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 4 बार में और 9 बार में, ठीक है, 4 बार में यहाँ से 7 7, ठीक है। यहाँ से हम लोग को मिलेगा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चों 2 × 2 × 2 × 7 × 7, तो फाइनली हम लोग को मिलेगा, देखिए ये एक पेड़ बना, एक पेड़ बना, तो 7 दूनी की 14 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल गया बच्चों, बीसी, बीसी हमको क्या मिल गया 14 √2, ठीक है। बीसी क्या है, बीसी क्या है, व्यास है ना। यहाँ से हम क्या मिला बच्चों, बीसी मिल गया हम लोग को, बीसी क्या मिल गया हम लोग को 14 √2, ठीक है, जो कि क्या है, जो व्यास है, बीसी क्या है, व्यास है, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से त्रिज्या हम लोग को मिल जाएगा बच्चों, त्रिज्या मिल जाएगा, है ना, त्रिज्या मीन्स स्मॉल आर क्या मिल जाएगा बच्चों 14 √2/2, यहाँ से हो गया 7 √2 सेंटीमीटर हम लोग को क्या मिल गया, त्रिज्या मिल गया।
और एंगल हमको पता है बच्चों, एंगल की जरूरत है, एंगल की आवश्यकता शायद नहीं है ना। तो हम लोग अभी यहाँ से क्या निकाला बच्चों, क्या निकाला है, क्वेश्चन में क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकाला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम निकालेंगे बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कैसे, त्रिभुज का निकलेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, प्लस क्या है, अर्धवृत्त ना, अर्धवृत्त, हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका निकालने पर बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्र। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग को स्मॉल त्रिज्या मिल गया, ठीक है, लेकिन कैपिटल त्रिज्या क्या होगा, बड़ा R क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर छोटा R हो गया आपका 7/2, 7√2, और बड़ा R हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14, ठीक है, ये वाला 14 है ना, किसको मान करके क्या है ना, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा, आधार हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या है बच्चों, हम लिख लेंगे 14 है, ऊंचाई भी क्या है 14 है, ठीक है, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल r स्क्वायर बटे 2 हो गया, माइनस चतुर्थांश क्या हो गया, पाई कैपिटल R स्क्वायर बटे का 4 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अब यहाँ जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये सी गया 7 बार में, 7 चौका 28 हो गया, 7 दूना हो गया, ये आ गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हम लोग मिलेगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 22/7, R स्मॉल क्या है हम लोग को निकला है 7√2, तो 7√2 का स्क्वायर बटे में 2 माइनस पाई 22/7, पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 22/7, ध्यान को समझिए बच्चों, कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, अपने यहाँ ध्यान को समझिए, कैपिटल हम लोग क्या निकला 14 है दिया हुआ, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14/4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, ठीक है, जैसे वैसे हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 बार में और ये 7 बार में है ना, ये 2 बार में, ये 7 बार में, ठीक है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए, मैं इसको बहुत आसान कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 98 हो गया, प्लस का यहाँ पर इसको लिखते हैं हम लोग 22/7 मल्टीप्लाई 7 से क्या हो जाएगा 49 इंटू क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 है ना, बटे का 2 माइनस का हो गया 22/7 क्या हो गया 14, ये 7 से ये 7 कैंसिल है ना, 14 इंटू 14 था R का स्क्वायर, ये हो गया देखिए 2 से गया 2 बार में 4, और इस 14 गया 7 बार में, ठीक है, 7 से 7 गया, फिर ये 2 से जाएगा ये 7 बार में, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर बच्चों नहीं होनी चाहिए है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या मिला हम लोग को 22 इंटू 7, 22 इंटू क्या हो गया, यहाँ पर टोटल हमको क्या मिल गया 22 इंटू 7, तो 22 इंटू क्या लिखेंगे 22 इंटू चलिए 7, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 7 बार में ये 2 से ये 2 गया, यहाँ पर भी देखिए 98 हो गया, और यहाँ पर देखिए 22 इंटू 7, ये भी 22 इंटू 7 हो गया, और यहाँ माइनस में 22 इंटू 7 हो जाएगा, देखिए तो माइनस प्लस सेम है, यहाँ प्लस में 22 इंटू 7, माइनस का 22 इंटू 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा हम लोग को 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हम लोग क्या करो बच्चों आंसर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा है ना, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके दिखाते नहीं है बच्चों, और प्लस माइनस में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा है ना। ये आप चीज़ जानते होंगे, बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा प्रिय बच्चों। तो इस तरह से पद संख्या 15 को हम लोगों ने बेहतर से समझने का प्रयास किया बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी है ना प्रिय बच्चों, ठीक है। प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा, जो डाटा हुआ था उसको लिखा, और जो फिगर के अनुसार हम लोग समझ सकते चीज़ों को हम लोगों ने बेहतर से समझा, उसके बाद में जो दिया हुआ था देखते हुए हम लोग सॉल्व किए, तो बच्चों तो हम लोग को क्या पूरी तरह से आंसर मिल चुका है। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ प्रश्न संख्या 15 में किस तरह से कोई परेशानी आपको नहीं होगी बच्चों है ना। अगर बच्चों अभी तक सेशन आप जुड़े हैं बच्चों, तो प्लीज आपको सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर बच्चों। और लाइक नहीं किए बच्चों, तो प्लीज लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा बच्चों, कैसा आपको लगा अभी तक का सेशन, कैसा आपको लग रहा है बच्चों। चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को, इसके साथ हम लोग आज के प्रश्न वाली या चैप्टर नंबर 12 को पूरी तरह से क्या करते हैं समाप्त करेंगे बच्चों। तो आप लोग बने रहे वीडियो में, लास्ट प्रश्न हम करते हैं 16 नंबर देखते हैं, तो 16 के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्या विद्यार्थी, इसके साथ हम लोग चैप्टर 12 को पूरी तरह से निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो अभी तक आप लोग सेशन बना प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग बेहतर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके प्यारे विद्यार्थी, चलिए प्रश्न संख्या 16 को आप लोग देखिए स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग देखिए, मैंने ओवल भी क्वेश्चन का बनाया प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिए, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, जो कि क्या है आपका छायांकित डिजाइन आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न में आप लोग देख पाएंगे प्यारे विद्यार्थी जी, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच घनिष्ठ है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर वाले
8 सेंटीमीटर और क्या है 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के क्या है चतुर्थांश के बीच घनिष्ठ है। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे निकला बच्चों 8 सेंटीमीटर और चतुर्थांश कैसे पता चलेगा बच्चों, इसमें तो पता चल नहीं रहा, ये तो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर के बीच में ये बना पड़ा है। अगर इसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये चतुर्थांश बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा सीधा से मिला भाई, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, एक पार्ट ये एक पार्ट बन गया। ओके बच्चों, ठीक है, पेन जाती थी, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम वर्ग को अगर मानते हैं बच्चों, तो वर्ग की भुजा दिया हुआ हम लोग का क्या वर्ग अगर मानते हैं वर्ग, तो वर्ग ABCD का भुजा क्या दिया, ए क्या दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, आर क्या मिल जाएगा, रेडियस भी हम लोग क्या मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर ही, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो हम क्या निकाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए बच्चों दो चतुर्थांश आपको दिख रहा है जी, अगर दो चतुर्थांश में से अगर हम क्या करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल अगर माइनस कर क्या हमको मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों। फर्स्ट में छायांकित भाग आप लोग देख पाएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो चतुर्थांश आपको दिख रहा है, देखिए तो अगर इसको हम लोग क्या माने डायमीटर माने, तो ये एक पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या बच्चों, और एक ये वाला, ठीक है, एक इधर है और एक इधर, दो चतुर्थांश दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, देख पा रहा। तो हम लोग दो चतुर्थांश में से अगर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा बच्चों, आसानी से मिल जाएगा, है ना, आसानी से मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर समझने वाली बात बस इतना ही थी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो हम लिखेंगे बच्चों हल, ठीक है, दिया है कि बताइए, क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वर्ग की भुजा हम लोग लिख सकते हैं, है ना, वर्ग क्या है, वर्ग का नाम क्या है ABCD की भुजा, ए बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपका क्या वृत्त का क्या है त्रिज्या, ठीक है, या स्मॉल आर लिख लेते हैं, है ना, त्रिज्या लिख लेते हैं सिर्फ, ठीक है बच्चों। त्रिज्या आर क्या दिया हम लोग को 8 सेंटीमीटर ही होगा, है 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है 2 इंटू चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल या चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, माइनस करके लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम लोग को निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यहाँ से हम निकालते हैं, दो चतुर्थांश में से हो गया पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बटे का 4 माइनस वर्ग मीन्स ए का स्क्वायर, सिंपल है प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 इंटू 22/7, क्या इसमें पाई का वैल्यू दिया बच्चों, देखिए आपको प्रश्न में पाई का वैल्यू है बच्चों नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे 22/7 ही, ठीक है। और आर कितना हम लोग का 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 माइनस ये भी 8 इंटू 8, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ से देखिए आप लोग क्या हो सकता है बच्चों, अच्छा नीचे में 4 है ना चाहे तो 4 लिखेंगे, ठीक है। ये से गया 2 बार में, ठीक है, और ये से गया 11 बार में, ओके बच्चों, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए 8 इंटू 8 इसमें भी है और 8 इंटू 8 इसमें भी, यहाँ से कॉमन जा सकता है, यहाँ क्या बचेगा 1 11/7 और यहाँ माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 8 64, इसको करेंगे, चलिए आगे इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा 7, इसको कॉमन है 11 माइनस एलसीएम क्या हो गया 7, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो गया हम लोग को फाइनली 64 गुने 4/7, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो फाइनली हम लोग कैंसिल होगा 4 × 16 6 × 24 25/7, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर बच्चों, बस इतना क्या हो गया हम लोग को आंसर आ गया। बताइए इसमें कुछ था क्या दोस्तों, बताइए तो कुछ भी था क्या बता दीजिए, प्रश्न कुछ था बताइए, इससे आसान कुछ प्रश्न होगा, देख करके आपको लग रहा अरे क्या क्वेश्चन है सर, इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बताइए कितना आसान था, बताइए प्यारे बच्चों, है ना, बहुत आसान था, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा समझना प्यारे बच्चों, फिगर उसके अनुसार आपको कंपेरिजन करना है, क्या क्या डाटा दिया है, क्या पूछा जा रहा है, फिगर देखकर आपका स्पष्ट तौर पर पता चलेगा प्यारे बच्चों, तो आसानी से आप लोग चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। ओके जाते जी, इसी का कोई और तरीका हो सकता है, आपका त्रिज्या खंड से निकल सकता है, तो काफी लंबा प्रोसेस होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, लेकिन ये सबसे साधारण सबसे सिंपल तरीका है जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, और मैं आशा करता हूं आपको बेहतर सी चीजें समझ में आएंगी। ओके प्यारे बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग इन करते हैं प्यारे बच्चों, संख्या 12.3 के साथ वो चैप्टर जो है 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है आज हम लोग का पूरी तरह से समाप्त होता है। ओके प्यारे बच्चों, अभी सब इसके समाप्त करने के साथ साथ मुझे लगता है प्यारे बच्चों हम लोगों ने कितने चैप्टर करीब 6, 7 या 8 चैप्टर हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया प्यारे बच्चों,
ठीक है प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग जाकर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक फुल सोल्यूशन बाय एसके सर, आप लोग सर्च कीजिए प्यारे बच्चों, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, रेडी जाती थी। ठीक है, इनिशियल स्टेज में वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी हो सकती है खराब होगी प्यारे बच्चों, धीरे धीरे मैं उसको बेहतर करने का प्रयास करूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग की सहायता की जरूरत है, लेकिन जो भी कंटेंट बताया गया प्यारे बच्चों, जो चीज़ें बताई गई हैं, जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो तरीका बताया गया प्यारे बच्चों, वो A1 है प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग जाकर के एक बार विश्वास के साथ देखने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, और ये मेरा वादा है प्यारे बच्चों कि इसमें से कोई परेशानी आपको नहीं रहने वाली है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ उस प्रश्नावली को लेकर। ओके प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप लोग जाकर के विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम उम्मीद करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, देखते हैं कौन सा चैप्टर में स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट करना है, कमेंट कर सकते हैं कौन सा चैप्टर आप लोग को सही रहेगा स्टार्ट करना, नहीं तो मैं अपने अनुसार जो हमको बेहतर लगा उसको आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुशहाल रहिए, जो भी चीज़ें कराएंगे पूरी तरह से आप लोग रिविजन कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए प्यारे बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आज का सेशन आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी पढ़ाया गया आपको रिविजन कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए, थैंक यू।